भारत माता को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत सारा प्यार दुलार और बुजुर्गों को राम राम। आज खुद अपने दिमाग और शरीर के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। यदि आज आपने वह ज्ञान प्राप्त किया और उसका अभ्यास आपने निरंतर किया तो आप अपने बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। और किससे जानना है? नाखून से। नाखून से। जरा सोचिए, यदि आपको अपने और अपने परिवार के बारे में पता लगने लगे तो परेशानियां कितनी कम हो जाएंगी और आपका सौभाग्य पाना कितना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले नाखूनों को देखना सीखिए। आपकी स्क्रीन पर नाखूनों की कुछ तस्वीरें आती रहेंगी, मैं उनको एक्सप्लेन करता रहूंगा और आप देखते रहिएगा। नाखूनों में, जैसे कि चित्र नंबर 1 में है, कभी कभी पीलापन आना शुरू हो जाता है। जब भी ऐसा आना शुरू हो जाए समझ जाइए ये अच्छी निशानियां नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग नेल पॉलिश भी इस प्रकार के लगाते हैं जिससे पीले हो जाए, वो नहीं। यदि पीलापन यहाँ आने लग जाए तो अच्छी निशानी नहीं है। ये तय मान के चलिएगा कि बृहस्पति और शनि अब खराब हो रहे हैं, अब परेशानियां आनी शुरू होंगी। और जब ये दोनों ग्रह शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो पित्त कफ तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ शरीर में दर्द, फेफड़ों में कमजोरी, सांस की तकलीफ और लिवर की परेशानियां भी होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे में लिवर बहुत कमजोर हो जाता है। जब भी ये नाखून पीले होने लगे तो आप रक्त शोधन कीजिएगा। खट्टी और ठंडी वस्तुओं से परहेज कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने की कोशिश कीजिएगा। हल्दी और सोने मीन्स गोल्ड, हल्दी और गोल्ड का इस्तेमाल कम से कम कीजिएगा और चीनी लेना भी कम कर दीजिएगा। पिक्चर नंबर 2 देखिए। इसमें ये नाखून देखिए, इसमें छोटे छोटे दबे हुए निशान हैं। नाखून में कहीं भी दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। यदि ये दबे हुए निशान हैं, दाग धब्बे हैं, तो निश्चित मानिए आपका बुध खराब है। बुध पर राहु शनि के प्रभाव की निशानी होता है ये। ऐसे नाखून त्वचा के रोग की निशानी है, यानी आने वाले वक्त में त्वचा का रोग आपको हो सकता है। इसलिए कुछ उपाय कर लें। विधारा की जड़ को हरे रंग के धागे में जरूर पहन लीजिएगा। बुधवार को गले में तांबा धारण जरूर कर लीजिएगा और बुआ जी को कभी कभी वस्त्र दे दिया कीजिएगा या बुआ जी को कभी कभी खट्टी चीजें खिला दिया कीजिएगा। ऐसे लोगों को जल बहुत पीना चाहिए और तनाव से दूर रहना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं लेकिन फिर भी तनाव देती हैं, तब भी उनसे दूर होते जाइए, नहीं तो वह बीमारी की जड़ बनेंगी। बालों को शिकाकाई और आंवले से धोना चाहिए ऐसे लोगों को, और बालों में मेहंदी का प्रयोग करना चाहिए। केमिकल्स के प्रयोग से ऐसे लोग तुरंत बचना शुरू कर दें, अन्यथा बालों पर काफ़ी गंभीर संकट आता है। ऐसे लोगों को शरीर पर रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी साबुन आदि का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें। दही में बेसन मिला के या मलाई में बेसन मिला के या दूध में बेसन मिला के उससे शरीर को साफ करना शुरू कर दें। ऐसे लोगों को बहुत ज़ोर से रगड़ कर अपना शरीर साफ नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी नमी छोड़ देनी चाहिए। और कुछ चित्रों को बहुत गौर से देख कर समझिए। इस चित्र में नाखूनों में काली काली रेखाएं दिख रही हैं आपको। ये अक्सर होता है, नाखूनों में काली काली रेखाएं बन जाती हैं। यह बुध और सूर्य के मारक फलों की निशानियां हैं। यदि हाथ पर ये रेखाएं हैं तो भाषा, गला और हड्डियों का आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि नाखून पर ऐसी धारियां हैं तो रक्त संबंधी परेशानियां ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। रक्त शोधन वस्तुओं का प्रयोग चिकित्सीय निर्देशन में कर लें। ऐसे लोगों को उपाय क्या करना चाहिए? भोज्य पदार्थों का सही से सेवन करें, यानी आहार ठीक लें। मोटापे की रोकथाम करें और त्वचा को खुश्क ना होने दें। साथ ही साथ त्वचा पर नारियल का तेल ज़रूर लगा लिया करें, बहुत लाभ मिलेगा। कोई भी समस्या होने पर चिकित्सीय सलाह तुरंत ले, टाले नहीं। ऐसे नाखून हों और साथ ही साथ वो जल्दी से ब्रिटल भी हों, चटक भी जाते हों, तो थायराइड की जांच एक बार आपको ज़रूर करा लेनी चाहिए चिकित्सक से मिल। मैं आपको 2 और किस्म के चित्र दिखाता हूँ, इसको समझ लीजिए क्योंकि ये समस्याएं बहुत फैल रही हैं। इससे आपको बहुत सारे संकेत मिलते हैं। इस चित्र को देखिए। इस प्रकार के नाखून भी होते हैं जिसमें नाखून कहीं से ऊपर की ओर मुड़ने लग जाते हैं। वे नॉर्मल होते हैं और आगे से उठने लग जाते हैं। इन्हें स्पून नेल्स कहते हैं। यह कमज़ोर शनि की निशानी है। 7.5 या ढैया में जब शनि बहुत बुरे फल देने वाला होता है तब ऐसा होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार के नाखून रक्त की कमी को भी बताते हैं।
ऐसे लोगों को अपना लौह तत्व चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें कमी के संकेत देता है, आयरन की कमी के संकेत देता है। इस प्रकार के नाखून यदि किसी विद्यार्थी के हो जाएं तो उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि एकाग्रता भंग होती है इससे बार बार। इस प्रकार के नाखून वाले व्यक्ति को प्यार बहुत कम मिलता है तथा ये आलोचना का पात्र अवश्य बनता है। इस प्रकार के नाखून पैरों की हड्डियों की कमजोरी के भी संकेत दे रहे हैं। देखा आपने, अगर नाखून आपका टर्न होना शुरू हुआ है ऊपर की ओर, तो ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दीजिए। प्रभु कृपा से आपको ऐसी परेशानी नहीं होगी। और उपाय कितना है? आयरन लीजिए, डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए, वो आयरन ले लीजिए आप। बाकी तो पालक खाइए, टमाटर खाइए और आंवले का ताज़ा जूस लीजिए आधा कप, और देखिए एकदम सब कुछ ठीक। सूर्यास्त के बाद ओम प्राम प्रीम प्रोम साह शनय नमः का जप करें। खूब प्यार बांटे लोगों को, और घर की सफाई ज़रूर किया करें। ऐसे लोगों को घमंड कभी नहीं करना चाहिए। परिवार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनुलोम विलोम इन्हें ज़रूर करना चाहिए, और हाथ में लोहे का छल्ला भी पहनना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोग कुष्ठ रोगियों की सेवा ज़रूर करें। अपने पुराने कपड़ों और जूतों को गरीबों को दान करें, लेकिन ये कपड़े जूते फटे हुए नहीं होने चाहिए। अब ये चित्र देखिए, यह कमज़ोर व्यक्तित्व के नाखून हैं। नाखूनों में गुलाबीपन कम है, नाखूनों पर खड़ी हुई धारियां हैं, नाखूनों की जड़ में अर्धचंद्राकृति ना के बराबर है। यहाँ पर हाफ मून जो बनता है वो ना के बराबर है। ये निशानी है रक्त में कमी की, ये निशानी है तनाव की, ये निशानी है दबाव महसूस कर रहा है व्यक्ति, ब्लड प्रेशर की भी ये निशानी है, एंग्जाइटी और हृदय की कमजोरी या खराब भोजन कर रहे हैं, ये इस बात की निशानी है। ऐसे लोगों का पाचन तंत्र कमज़ोर होता चला जाता है और परेशान करता है। ऐसे लोगों को उपाय क्या करना चाहिए? चुकंदर खाना चाहिए, अंगूर खाना चाहिए, एलोवेरा ज़रूर खाना चाहिए, लोहे का छल्ला इन्हें पहनना चाहिए शनिवार को मध्यमा में, हाथ कोई भी। अमरूद ऐसे लोगों को सुबह सुबह ज़रूर खा लेना चाहिए, और गिलोय का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ बरगद के पेड़ का दूध नाखूनों पर सोते समय ज़रा सा ज़रूर लगा लिया करें। प्रभु कृपा से नाखून और स्वास्थ्य दोनों चंगे रहेंगे। और अब गुरु मंत्र देखिए, ये चित्र बहुत ध्यान से देखिएगा। इस चित्र में नाखून आयताकार हैं और बीच में दब गए हैं और खड़ी खड़ी रेखाएं भी हैं। इन नाखूनों में यदि उंगली मोटी है और उंगली और हथेली के में काफ़ी चिकनापन है, तो ये अच्छी निशानी नहीं है, ये रक्त विकार की निशानी है। यह स्थिति यदि अंगूठे पे हो तो ऐसे लोग अपने शरीर में शुगर ना बढ़ने दें, मधुमेह का बहुत ध्यान रखें। यह निशानी है रक्त कोशिकाओं के सही तरीके से काम ना करने की। लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? ऐसे लोगों को चीनी कम खानी चाहिए, शारीरिक श्रम इन्हें बहुत बढ़ा देना चाहिए, और बहुत फैट वाला वसायुक्त भोजन कम कर देना चाहिए। एक साथ अधिक भोजन नहीं करें, चिंता तथा तनाव से दूर रहें, फलों का सेवन अवश्य करें, और स्फटिक की माला धारण कर लें किसी शुक्रवार के दिन। अब ये वाला चित्र देखिए, कुछ लोगों के नाखून उखड़ जाते हैं, अपने आप उखड़ जाते हैं। सामान्यतः राहु और शनि की बुरी दशा में ऐसा होता है। ऐसे लोगों को राहु और शनि के बहुत खराब परिणाम मिलते हैं। ऐसे लोगों का मंगल भी बेहद कमज़ोर होता है। इस प्रकार के लोगों को इन्फेक्शन बहुत जल्द पकड़ता है। ये थायराइड के बढ़ जाने के कारण भी होता है। उपाय क्या करना चाहिए? बृहस्पति को ऐसे लोगों को मजबूत करना चाहिए। ऐसे लोगों को अनार अवश्य खाना चाहिए, और जहरमोना का एक पत्थर आता है, उसे घिसकर यहाँ कान पर लगा लेना चाहिए। इसे बहुत घिसने के बाद ज़रा सा स्याही बनती है, वो यहाँ लगा ले और यहाँ लगा ले। और ऐसे लोगों को ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का नियमित जप करना चाहिए। ताड़ासन करना ऐसे लोगों को बहुत आवश्यक है, और साथ ही साथ उज्जयी प्राणायाम भी ज़रूर कर लिया करें। तर्जनी उंगली में सोने का छल्ला बृहस्पतिवार को ये लोग ज़रूर पहन लें। जाने से पहले मैं आप सभी को वट पूर्णिमा की बधाई देना चाहता हूँ। ईश्वर करे आपका जीवन साथी बहुत उन्नति करे, बहुत स्वस्थ रहे, और आपसे यानी मेरी सारी बहनों से बहुत प्यार करे। यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सारे पुरुषों जो पति हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पत्नियां उनसे संबंध बना रहे, प्यार का संबंध बना रहे, अब उनके पति खुश रहें, इसके लिए वह उपवास करती हैं, प्रार्थनाएं करती हैं। तो हमें भी उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए। तो करिए। एक बार सभी सुहागिनों को बहुत 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 शुभकामनाएं।
ईश्वर करे आपका जीवन बहुत खुशियों भरा हो। मैं चलूं? आप बहुत खुश रहिएगा, निरोगी रहिएगा और आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से बीते। एक दूसरे के साथ पूरी निष्ठा और प्यार के साथ आप जिए, इन कामनाओं के साथ। राम राम, नमस्कार।